जापर कृपा राम की होई, तापर कृपा करहि सब कोई। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। सनातन का अर्थ है जो शाश्वत हो, सदा के लिए सत्य हो। जिन बातों का शाश्वत महत्व हो उसे ही सनातन कहते हैं। जैसे सत्य सनातन है, ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष भी सत्य है। सत्य के मार्ग को बताने वाला धर्म ही सनातन है। वो सत्य जो अनादिकाल से चला आ रहा है, जिसका कभी भी अंत नहीं होगा, वही सनातन या शाश्वत है। जिनका न प्रारंभ है, जिनका न अंत है, उस सत्य को ही सनातन कहते हैं। यही सनातन धर्म का सत्य है। ईश्वर के सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी एवं सर्वशक्तिमान तत्व का प्रकट स्वरूप अर्थात संत। संत सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान होते हैं, जिन्होंने प्रचंड साधना कर ईश्वर से एक रूपता साध्य कर ली है, उन्हें संत कहते हैं। ऐसे ही सोशल मीडिया पर बागेश्वर धाम बालाजी सरकार छाए हुए हैं, जो आज देश के युवा और चर्चित संतों में से एक हैं। कुछ दिव्य शक्तियों की भी बात उनके साथ जोड़कर की जाती है। निश्चित तौर पर भारत जिस तरह का देश है, यहाँ संतों के अद्भुत स्वरूप और उनके वांग्मय की चर्चा निश्चित रूप से होती है, जो मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं। छतरपुर के पास बागेश्वर धाम है, जिससे वे जुड़े हुए हैं। बहुत ही कम समय में उनकी चर्चा न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी होती है। निश्चित रूप से ये बायोग्राफी आप सभी के लिए काफी रुचिकर और उनके व्यक्तित्व के कई पक्षों से रूबरू भी करवाएगी। ये बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, जिनके साथ कई चमत्कार और दंत कथाओं की बात भी होती है। धीरेन्द्र जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर के पास स्थित गड़ागंज ग्राम में हुआ था। इनका पूरा परिवार आज भी उसी गड़ागंज में रहता है, जहां पर प्राचीन बागेश्वर धाम का मंदिर स्थित है। इनका पैतृक घर भी यहीं पर है। यहीं इनके दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग सेतुलाल भी रहते थे। इनके दादाजी ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की थी, जिसके बाद वे गढ़ा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बागेश्वर धाम मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। यहीं पर धीरेन्द्र कृष्ण के दादाजी भी दरबार लगाया करते थे। उन्होंने संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया था। धीरेन्द्र महाराज के गड़ागंज वाले पैतृक घर में माता पिता और उनका एक छोटा भाई भी रहता है। इनके पिताजी का नाम राम कृपाल गर्ग था। माताजी का नाम सरोज गर्ग है। धीरेन्द्र के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग जी महाराज हैं। वे भी बालाजी महाराज बागेश्वर धाम को समर्पित हैं। धीरेन्द्र के पिताजी के ज्यादा कुछ न करने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। 3-3 दिन तक खाने का अभाव रहता था। जैसे तैसे गृहस्थी चला करती थी। रहने के लिए एक छोटा सा कच्चा मकान था, जो बरसात के दिनों में टपकता था। इसे हनुमान जी का आशीर्वाद कहिए या फिर किस्मत का खेल। इतनी कम उम्र में धीरेन्द्र महाराज शानदार मुकाम और प्रसिद्धि हासिल कर चुके हैं। धीरेन्द्र कृष्ण ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल में प्राप्त की। उन्होंने 8वीं तक की शिक्षा अपने गांव में ही ग्रहण की, जिसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें 5 किलोमीटर दूर गंज के स्कूल में जाना होता था। आर्थिक अभाव के कारण 5 किलोमीटर का सफर प्रतिदिन पैदल ही तय किया करते थे। यहाँ से उन्होंने 12वीं की पढ़ाई की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने कला संकाय के स्नातक में दाखिला लिया, लेकिन आर्थिक अभाव और धर्म में भक्ति और आस्था के कारण उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी।
धीरेंद्र अपने परिवार के सबसे बड़े लड़के हैं, जिस कारण परिवार का भरण पोषण भी इन्हीं को करना होता है, जिसके चलते ये लोगों के घर में जा जाकर दान दक्षिणा लिया करते थे। साथ ही कथा व पूजा करके घर का भरण पोषण करते थे। बागेश्वर सरकार धीरेंद्र कृष्ण के परम मित्र शेख मुबारक जी हैं, जिन्होंने उनके आड़े समय में साथ दिया। उनकी ये मित्रता आज भी कायम है, जिसकी चर्चा आज भी बागेश्वर सरकार के विभिन्न मंचों से सुनने को मिलती है। उनकी मुलाकात भी एक दिलचस्प घटना के कारण हुई। डॉक्टर शेख मुबारक अक्सर निजी काम के सिलसिले में छतरपुर से जाया करते थे। तभी गड़ागंज में उनकी मुलाकात धीरेंद्र कृष्ण से हुई, जो उनसे उम्र में काफी छोटे थे। इन दोनों के बीच अपने अपने धर्मों को लेकर चर्चा हो रही थी, जिसमें शेख मुबारक जी ने सनातन धर्म को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणी की, जिसके जवाब में श्री कृष्ण ने उनके भ्रम को शांत किया। इसके बाद वे अक्सर बागेश्वर धाम सुंदरकांड का पाठ सुनने आया करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप उनके जीवन में कुछ चमत्कार हो गए। शुरुआती दिनों में पंडित धीरेंद्र कृष्ण की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तभी धीरेंद्र कृष्ण की बहन के विवाह में शेख मुबारक ने उनकी आर्थिक मदद की, साथ ही विवाह के सभी कार्य संपन्न करवाए। धीरेंद्र कृष्ण का जन्म शुक्ल वंश के ब्राह्मण परिवार में हुआ, जहां शुरू से ही कर्मकांड होता रहता था। इनके दादाजी एक प्रभावशाली संत थे, जिसके कारण धीरेंद्र को बचपन से ही गुरु कृपा मिली। इनके दादाजी बागेश्वर धाम में ही रहते थे। उसी गांव में इनका जन्म हुआ, जिस कारण पूरा परिवार प्रतिदिन बागेश्वर धाम जाया करता था। यहीं पर इनके दादाजी के गुरु सन्यासी बाबा की भी समाधि है। सन्यासी बाबा भी इनके ही वंश से संबंधित हैं, जिन्होंने 320 वर्ष पहले समाधि ले ली थी। धीरेंद्र और उनके दादाजी की साधना गुरु सन्यासी बाबा ही हैं। धीरेंद्र के दादाजी भी बागेश्वर धाम में दरबार लगाते थे। 11 वर्ष की अवस्था में धीरेंद्र ने भी अपने दादाजी के दरबार में अर्जी लगाई। उन्होंने गांव के घर के अभाव ग्रस्त जीवन से छुटकारा पाने के लिए आशीर्वाद मांगा। तब इनके दादाजी ने धीरेंद्र को अपना शिष्य बना लिया। फिर बागेश्वर धाम की सेवा करने का संकल्प दिलाया। धीरेंद्र का मानना है कि उन्हें जो भी ज्ञान और अलौकिक शक्तियां प्राप्त हुई, वो सभी उनके दादाजी और सन्यासी बाबा की कृपा का ही परिणाम है। उनके दादाजी पहले से ही गृहस्थ आश्रम को त्याग कर सन्यास आश्रम में प्रवेश कर चुके थे। 2010 में इनके दादाजी सेतुलाल गर्ग ने काशी में अपना देह त्याग दिया।